अस्सलाम वालेकुम। मुबीन्स किचन में वेलकम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी लाल मिर्च घर में किस तरह से हम ला करके साफ़ करें और बनाएं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मिर्चें पिसवाने का तरीका। ये देखिए मैंने 1 किलो ये गोल वाली मिर्चें मंगवाई हैं और ये आप गौर से देखिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। इसमें डंडियाँ वगैरह नहीं होती, तो मिट्टी वगैरह काफ़ी इनमें होती है। तो इन्हें हमें अच्छे से वॉश करना है। इसी तरीके से नहीं पिसवाना, इनको साफ़ सुथरा करके अच्छे से पिसवाएंगे। ये देखें एक पतीले में पानी भरकर उनमें सारी मैंने जो थोड़ी सी मिर्चें इसमें डिप कर दी हैं। अच्छे से इनको 1-2 बार मसल लेंगे और देखिए कितनी क्लियर हो गई हैं। सारी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जो है वो पानी में चली जाएगी और मिर्चों को अच्छे से बिल्कुल आपके हाथों पे नहीं लगेंगी, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। अच्छे से इनको इस तरह हिलाते हुए घुमाते हुए आप धो लें और फिर हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे, ये मोटे सुराखों वाली। इसके साथ इस तरह निकालते जाएंगे और बड़े छानने वगैरह में या टोकरी वगैरह में बास्केट में डालते जाएंगे। तो मैं सारी मिर्चें इसी तरीके से धो लूँगी। कोई टेंशन ना लें, आपके हाथों में नहीं लगेंगी। बस छींके वगैरह आपको आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादा मसला वगैरह क्रिएट नहीं होगा। घर के जो मिसाले आप खुद साफ़ अपने हाथों से करके पिसवाते हैं उनका टेस्ट ही अलग होता है। घर की चीज़ की बात तो घर की है ना। और ये देखें जो बची हुई थी वो वाली भी मैंने पानी में डिप कर दी हैं। इनको अच्छे से मसलते हुए धो रही हूँ और बीज वगैरह भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इनको सबको हम अच्छे से छान लेंगे और निकालते जाएंगे। ये देखें अच्छे से कैसे इनको मैं मसलते हुए वॉश कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी वीडियो को ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इनको भी अच्छे से मसल लिया है। इनको भी मैं स्ट्रेन करती जाऊंगी और आपको मैं दिखाऊंगी कि क्लियर वाटर ये जब हमने वॉश की हैं हमारी रेड चिलीज़ तो इतना गंदा हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें से डस्ट वगैरह निकली है। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको सेकंड स्टेप बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं ये बीज वगैरह भी हम इतने तकरीबन मोटे सुराख होने चाहिए कि हमारे बीज वगैरह जो है वो निकले ना, छलनी में ही रह जाएं, क्योंकि ये सब खाने में हमारे मिर्ची में आएंगे। इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और अगर आपकी मिर्ची जो है वो डंडी वाली हो तो आप उनकी पहले डंडी तोड़ लीजिएगा और फिर उनको धो लीजिएगा। और ये देखें नीचे पानी आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का हो गया है, कितना गंदा सा हो गया है। ये सारा इसमें इसका कचरा वगैरह जो है वो निकल गया है। अब इस पानी को इस तरह से स्ट्रेनर के अंदर हम छानते जाएंगे। जो हमारे बचे हुए मिर्चों के हिस्से हैं या बीज वगैरह हैं वो सारे हम कलेक्ट कर लेंगे छलनी में और पानी हमारा वेस्ट कर देंगे। ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा रेत मिट्टी वगैरह नीचे भी बैठ गई है। तो चलें जी हमारी ये अच्छे से सारी मिर्चें वॉश हो गई हैं और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी रेड कलर की चिलीज़ हैं। अब मैं आपा की मदद से ऊपर धूप में मिर्चें ले आई हूँ और टेबल के ऊपर मैंने एक बोरा उसको काट कर बड़ा सा उसका बना लिया है कपड़ा बोरे का प्लास्टिक का। तो इसके ऊपर आपा से मैंने कहा कि आपा इसको फैला दें, तेज़ धूप लगी हुई थी तो इसमें आपा ने फैला दिया है बहुत अच्छे से। कोई कचरा वगैरह आपको नज़र आए, कोई बाल वगैरह या कोई तिनका वगैरह, तो आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। और डंडी इसकी उतारने की ज़रूरत नहीं थी। ये बहुत साफ़ सुथरी इसी तरह से गोल मिर्ची हमें मिली थी। इतना खूबसूरत इनका रेड कलर माशाल्लाह लग रहा है, बहुत ही प्यारी लग रही हैं और उम्मीद है कि आप रेसिपी इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपा ने ये सारी धूप में फैला दी हैं और ओवरनाइट ये फिर इनको मैंने रूम में इकट्ठा करके रख दिया था एक धूप लगने के बाद, क्योंकि रात को काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी और उसके बाद अगले दिन इतनी अच्छी धूप नहीं थी। फिर भी हमें इसको सुखाने में 3 दिन टोटल लग गए थे और बहुत अच्छे से सूख गई थी। तो बहुत अच्छे से
सूख जाएं तो ये इनकी खड़कने की आवाज़ आएगी। जैसे पापड़ वगैरह होते हैं ना आपके कुरकुरे, वैसे खड़कने की आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब है ये परफेक्ट ड्राई हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से लग रही हैं। इनको आपने सुखाना अच्छे से है, तो ही अच्छे से ये पिसेंगे। चलें जी, ये देखिए मैंने पिसवा लिया, इनको सुखा लिया और ये पिसवा लिया चक्की से। चक्की से पिसवाने के बाद इनकी शक्ल इस तरह से आई है, बहुत ही प्यारी लुक आई है, बहुत ही रेड फ्रेश कलर इनका आया है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जहां आप बाज़ार वाला 1 टीस्पून भर के डालते हैं, यहाँ ये हाफ़ टी स्पून में ही आपका काम चल जाएगा। ये माशाल्लाह से खालिस होती हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं और ज़्यादा देर चलती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अपने प्यारों का रखिए ख्याल और अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ये देखें प्याली में निकाल के दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही हैं। और मैंने हाफ़ जो थी 1 kg थी, तो उनमें से हाफ़ डब्बा भर के रख लिया यूज़ करने के लिए और हाफ़ जो थी वो वैसे ही पॉलीथीन बैग में उनको गिरा लगा के रख लिया है। और ज़्यादा अरसा के लिए आप रखना चाहते हैं ना, तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। सर्दियों में तो बाहर मसालों को कुछ नहीं होता, लेकिन जिन इलाकों में गर्मी का मौसम है वहाँ आप इन्हें फ्रिज में स्टोर करें तो ज़्यादा महफूज रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।